लेकिन भैया आपने ये लिंक क्या दे रखा है, ये लिंक क्या दे रखा है। देखो ये रेपो मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं करता कि आपको सिर्फ एक चीज दे दूं। आपने देखा होगा हमेशा पीडीएफ में मैं आपको मल्टीपल चीज देता हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर लो। हेलो, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड मैप। देखो टेक्नोलॉजी बहुत ही नई है, वेब 3.0। अगर इस टेक्नोलॉजी को आपको बहुत ही डिटेल में समझना है तो मैं कुछ लिंक्स और कुछ वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाके समझ लेना। लेकिन आई होप अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको ये टेक्नोलॉजी पता होगी कि कैसे चलती है, राइट। तो अब इसमें करना क्या है, मैं मोटा मोटे तौर पे आपको समझा देता हूं कि पहले वेब 1.0 था, फिर 2.0 आया जिसमें अभी हम एरा में चल रहे हैं कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड एक वे होता है कम्युनिकेशन का। ये मैंने बहुत सारी बार आपको जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया होगा तो बताया भी होगा। और अभी हम प्लान कर रहे हैं वेब 3.0 पे मूव करने का, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड पूरे आर्किटेक्चर को। मतलब कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं जान सकता, कोई किसी के ऊपर देख नहीं सकता। मतलब अभी ऑब्वियसली आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, इंस्टा एक्सेस कर रहे हो तो उनके प्लेटफॉर्म पे चीजें डाल रहे हो ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो कंट्रोल करते हैं एल्गोरिदम को। फिर नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारा वेब 3.0। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, पढ़ेंगे कैसे। सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं, आपको किसी को भी किसी एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ये सुनने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ा रहा है या ये पढ़ा रहा है, कोर्स है, कोई लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अभी नई है, खुद से पहले एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है फिर आपकी मर्जी है। चलो जी देखो, एक रोड मैप देखते हैं। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक वेब डेवलपमेंट वाला रोड मैप बताया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज रख दिए हैं। जैसे कि अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चलता कैसे है। देखो सबसे पहले चीजें कुछ ऐसे चलती हैं कि मैं बेसिक वेब डेवलपमेंट करूंगा। देखो बात चीजें होती वैसे ही है, क्लाइंट और आर्किटेक्चर, पूरा क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर मैं जब आपको बताऊंगा तो क्लाइंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कैसे बनेगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर। मेरा फ्रंट एंड तो ऐसे तैयार होगा, चाहे मैं रिएक्ट ले लूं चाहे एंगुलर ले लूं। हाँ जी। अब देखो उसके लिए मुझे क्या सीखना होगा, HTML। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बता दिया है कि हाउ मच HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड। और एक और वीडियो में मैंने आपको पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा चिट्ठा बताया है कि आपको कहाँ से पढ़नी है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, वहां जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो आपको ये पूरा वेब डेवलपमेंट रिएक्ट तक पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे इसमें। अब देखो कुछ फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, यहाँ पे आप डालोगे प्लेलिस्ट करके, ठीक है। आई होप यू आर स्मार्ट अनफ, ये चीज आप खुद देख लोगे। फ्री कोड कैम्प, कोड विद हैरी, चाय और कोड, ये चैनल्स हैं, काफी फेमस हैं। एक और चैनल है मैं लिखना भूल गया हूँ, श्रेयांश कोडिंग स्कूल, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेमवर्क चूज करना चाहते हो देन गो विद द एंगुलर। अगर आप लाइब्रेरी चूज करना चाहते हो गो विद रिएक्ट। ऑब्वियसली दोनों ही हम जावास्क्रिप्ट पे चीजें बनाते हैं। अब देखो फर्क है यहाँ पे, एंगुलर का जो लर्निंग कर्व है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स अ फ्रेमवर्क। अगर आप रिएक्ट की तरफ देखोगे तो रिएक्ट थोड़ा सा इजी है बिकॉज इज स्मॉल एंड लाइब्रेरी है वो, लेकिन काम हो जाता है दोनों में, ठीक है। अब मैं वर्जन कंट्रोल पे आता हूँ। भैया वर्जन, वाई वी नीड अ वर्जन कंट्रोल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब आप एक कंपनी में काम करोगे, अभी आप अपने पर्सनल लैपटॉप में काम कर रहे हो दोस्त, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू शेयर अ कोड विद ईच एंड एवरीवन। और कुछ पीपल के साथ आपको नहीं इंटरेक्ट करना है, राइट। लेकिन कंपनी में करना है, आपको आना चाहिए गिट। दैट्स व्हाई मैं हर बार रिकमेंडेड करता हूँ हर एक डेवलपर को, यू शुड लर्न वन बिल्ड टूल और एक वन वर्जन कंट्रोल टूल। बिल्ड का मतलब ग्रेडल एंड मेवन, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने मेवन नहीं मेंशन किया लेकिन आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स, ओके। एंड गिट कमांड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, हम ना कमांड रख लेते हैं। कमांड बैकअप द स्टेज कैसे चल रही है वो नहीं हमें पता होता है, दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तब तो मैं कमांड समझ में आएगी, ठीक है। अब मैं गिट कमांड्स की बात कर रहा हूं, हमने पढ़ ली कमांड से पहले, इसी वजह से मैंने अंडरस्टैंडिंग लगा के दी है। प्रैक्टिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है डेटाबेस की। देखो ऑब्वियसली ये पूरा एक वेब डेवलपमेंट का ही पाथ है। अभी तक हम सेंट्रलाइज्ड वे में चल रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर दो पढ़ो, मैं हमेशा कहता हूं, एक हमारा पढ़ना है मोंगोडीबी, RDBMS डेटाबेस नहीं होना चाहिए, एक RDBMS यानी कि मायास्क्ल। तो अभी तक हमारा वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। हमने अभी तक बैकएंड इसमें अटैच नहीं किया है। इफ यू वांट टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर देन अटैच अ नोड.js और स्प्रिंग बूट इन इट, दैट्स ऑल, है ना। अब इसके साथ साथ जब मैं ये पार्ट वन पे, मैंने देखा होगा तुम्हें यहाँ पे पार्ट वन आया, नाउ यू आर मूविंग टू द पार्ट टू, ओके। ये है मेरा पार्ट टू। तो अब तुम्हें बनाना है एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब कोई एक पॉइंट नहीं है इसका
जहां ये कंट्रोल होगा। तो उसमें कुछ चीजें सबसे पहले आ जाती हैं, ब्लॉकचेन। तो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। मैंने हमेशा पहले ही बोला था कि ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको जो रिसोर्सेज और सपोर्ट मिलेगा बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट, डीसीरियलाइजेशन, ओके, कंज्यूम मैकेनिज्म एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें कोर्स से रखा है कि एक कोर्स है दोस्त। ठीक है, इसको आप अप्लाई करोगे कुछ करके, मतलब एक मेल डालना होता है तो आपको फ्री में भी मिल सकता है। नहीं तो देखो, ये आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, मुझे ये रिसोर्स सही लगा इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पे। अगर आपको लेना है तो आप लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि दोस्त अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा और ये कोर्स मैंने भी ले रखा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है तो ये प्रमोशन नहीं है, आप ये जाके लो और अच्छा लगे तो मत लो। ठीक है, एक वेब थ्री मंत्रा करके एक लिंक है यूट्यूब पे, इन्होंने ब्लॉकचेन ना बड़े सही से समझा रखा है, मतलब हिंदी में है। आप एक बार देखना, बाकी और प्लेलिस्ट भी एक्सेस करना अगर आपको समझ में आ जाए तो ब्लॉकचेन आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंथ्रोम, ये है इंट्रोडक्शन, राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिप्लॉइंग, ये कुछ चीजें हैं। इसके लिए मैंने रिसोर्सेज लगा रखे हैं, ये क्रिप्टो ज़ोंबी। ठीक है, एक इनका ना वेबसाइट है, यहाँ पे आयो जाके आप देख सकते हो। और सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन, देखो इन सब के लिए ये सॉलिडिटी की एक डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने यहाँ पे बोला ना कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी, तो सॉलिडिटी वेब थ्री में अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही मुझे मिली, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन ही देखो, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज अभी है नहीं। आगे आपको मिल भी जाएगा तो कुछ उल्टा सीधा मिलेगा और यहीं से छापा होगा। ठीक है, अब मैंने देख लिया सेंट्रलाइज देख लिया, तो अब मैं डिसेंट्रलाइज की तरफ जाऊंगा। सेंट्रलाइज हमारा वेब 2.0, डिसेंट्रलाइज 3.0। ठीक है, अब वेब 3.js इंट्रोडक्शन टू बेसिक, क्योंकि देखो ये अलग चीजें हैं। ठीक है, अब सिंपल डी ऐप, देखो डी ऐप का मतलब वही है, डिसेंट्रलाइज ऐप। तो मैंने क्या कहा, फॉन्ट एंड टू एंड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री रिसोर्सेज। तो देखो इस पूरे का एंथ्रम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है कि आपको एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है। फ्री रिसोर्सेज, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द, अगर वेब 3 JS पढ़नी है आपको, ये कमिंग बैक टू द बेसिक, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट से अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। अगर मैं आपका इसका डॉक दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार खुलेगा। ठीक है, तो आप इसका डॉक देखना, काफी अच्छे तरीके से दे रखा है। देखो सारी चीजें हैं कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, है ना, कैसे आप वेब थ्री, ये सारी चीजें एबीआई बेस, ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझा रखा है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से आती होगी तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है भैया, देखो ये चीजें थी आपके एक हेड स्टार्ट करने के लिए, ये 7 पॉइंट थे आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। आपको वेब डेवलपमेंट आता है तो आप पार्ट 2 से स्टार्ट करो। लेकिन भैया आपने ये लिंक क्या दे रखा है, ये लिंक क्या दे रखा है, देखो ये रैपो, मुझे मैं ऐसा कभी नहीं करता कि आपको सिर्फ एक चीज दे दूं। आपने देखा होगा हमेशा पीडीएफ में मैं आपको मल्टीपल चीज देता हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर लो। ये एक गिटहब रैपो है, किसी एक दोस्त ने क्या कर रखा है कि पूरी एक गिटहब रेपो में पूरा एक रोड मैप डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें जाओगे तो आप फंस जाओगे। देखो HTML CSS सब दिए, ब्लॉकचेन लर्निंग ये दिए कि ब्लॉकचेन पढ़ोगे, एल्गोरिथम, ठीक है, फिर टूल्स पढ़ोगे, आप लैंग्वेजेस पढ़ोगे, फिर देखो मैंने आपको बताया ना इंट्रोडक्शन टू एंथ्रम, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स, फिर यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टेक्ट डी ऐप बताया, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या है, और भी बहुत सारी चीजें मेंशन हैं जो आपको अननेसेसरी एज एन बिगिनर नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये रेपो भी मैंने इसमें अटैच कर दी है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ब्लॉकचेन के लिए। ठीक है, तो ये इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। उसका कुछ भी एक पैसा किसी को नहीं देना, मजे करो। ठीक है, तो बस ये जो गिटहब है ना, ये आपको तब देखना है जब आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। तो ये मैंने ऊपर आपको जो कंसोलिडेट रोड मैप दे रखा है, ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपको कुछ भी चीजें नहीं देखनी, लेकिन आप जैसे ही हो जाओ, आपने चीजें कर ली, तो यहां से एक बार नाप लेना कि भैया ये क्या चीजें मैंने करनी है। और ये पूरा परफेक्ट 3.0 का रोड मैप है जो मैंने आपको गिटहब दे रखी है। तो समझ में आ गया, पहले पीडीएफ से करना है, फिर हमें जो चीजें आगे और एडवांस लेवल पे, क्योंकि देखो मैं तुम्हें सारा रोड मैप दूंगा तो तुम एकदम से पागल हो जाओगे। ठीक है, तो फिर एक बार अब बिगिनर स्टार्ट हो जाए तो फिर हम यहां से करेंगे। परफेक्ट है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो लगी अच्छी तो देखो दबा दो लाल बटन को, और अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। ओके, और अगर डीएसए में इंटरेस्टेड हो कुछ नए तरीके से, अनोखे तरीके से पढ़ने के लिए, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेम गोज विद जावा फुल स्टैक। अगर ऐसे पढ़ना है जहां पहले कभी ना पढ़ा हो तुमने और सीधे दिमाग में इंजेक्ट हो रहा हो, तो आप एक बार कोर्स देख लेना। मैंने कर नहीं रखा, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है तो आप वहां जाके देखो। ठीक है, अगर अच्छा लगे
तभी ज्वाइन करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं अगर आप पहले से कर रहे हो या आपको समझ में आ रहा है। ओके? आई होप you like the video. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.